कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों मध्य प्रदेश में यात्रा पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी को अपनी बहन प्रियंका का भी साथ मिला है। राहुल और प्रियंका के कदम ताल ने राजनीति को गरमाया है। भारत जोड़ो यात्रा जहां भी जा रही है वहां पर लोगों का समर्थन अभी तक मिला है, लेकिन महाराष्ट्र में खासा विरोध भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में भी शुरुआत से चुनौतियां देखने को मिल रही। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत में असली अग्नि परीक्षा भारत जोड़ो यात्रा की शुरू होती है। लोग राहुल से मिलने के लिए यहां पर आ रहे हैं, यात्रा में बड़ी तादाद में आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इस यात्रा में शामिल होकर विपक्षियों को कोई संदेश भी एक तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस देना चाहते हैं, और लोग भी कई ऐसे आते हैं जो संदेश देना चाहते हैं। इस पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चुनावी माहौल में राहुल गांधी को आम लोगों के साथ साथ राजनेताओं का भी काफी नोटिस मिल रहा है। यात्रा को शुरू हुए 79 दिन हो चुके हैं, लेकिन लोगों की नजरें और राजनेताओं का राहुल पर नोटिस शुरुआती दिनों से ही रहा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच लोगों की नजरें उनकी दाढ़ी, उनकी फिटनेस पर जा रही है। उनके लुक को लेकर भी आपके सामने एक रिपोर्ट रखी थी, और ये काफ़ी पहले की बात है कि उनका ये नया लुक जो है ये चर्चा का विषय बनेगा। और देखिए वो रिपोर्ट बड़ी सही साबित हो रही है। अभी वो ज़्यादा समय नहीं है, उस समय पर मुझे याद है वो तेलंगाना में, कर्नाटक और तेलंगाना की यात्रा कर रहे थे, और उस दौरान उनका वो लुक खासा चर्चा में आया था। दाढ़ी बढ़ती चली जा रही थी राहुल गांधी की, लेकिन अब उनके लुक पर सियासत भी होने लगी है। उनके लुक को टारगेट करके हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक नए विवाद को, एक नई बहस को जन्म दिया। उन्होंने सद्दाम हुसैन से तुलना कर दी थी। इस बयान के बाद देश में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई। आगे की रिपोर्ट में बताएंगे राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से किस तरीके से की गई थी, क्या कुछ कहा गया था, और इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या पलटवार किया गया। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यात्रा की शुरुआती दौड़ में राहुल अपने साथियों के साथ कैसे निकले थे, और उस दौरान वो कैसे दिखाई दे रहे थे। नेताओं का कहना है कि अक्सर चंचल और पार्ट टाइम राजनेता कहे जाने वाले राहुल गांधी दाढ़ी में गंभीर और दृढ़ व्यक्तित्व वाले दिखाई देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के वक्त राहुल क्लीन शेव थे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, वैसे वैसे उनका क्लीन शेव चेहरा भी धीरे धीरे गायब होने लगा। इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि दाढ़ी में राहुल गांधी सद्दाम हुसैन लग रहे हैं। उनके इस बयान की कांग्रेस ने निंदा भी की। अब उनके चेहरे पर अच्छी खासी और आकर्षक दाढ़ी है। ऐसा नहीं है कि राहुल पहले दाढ़ी में नहीं रहे, लेकिन इस बार वो और उनकी दाढ़ी जो है लंबे समय तक दिखाई दे रही है। उनका ये लुक काफ़ी समय से बना हुआ है। उनके इस रूप के बीच कई कांग्रेस नेताओं के अंदर सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी ने दाढ़ी क्यों रखी है, क्या इससे राजनीतिक मदद मिलेगी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन क्या दाढ़ी से राजनीतिक मदद मिलती है, बताएंगे आपको। इस सवाल पर कांग्रेस के राजनीतिक रणनीतिज्ञ दिलीप चेरियन का कहना है कि दाढ़ी राजनीति में मदद तो करती है, लेकिन तब जब आपने निचले स्तर से काम करना शुरू कर दिया हो। केवल दाढ़ी रखने से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी को करीब से जानने वालों का कहना है कि उनकी यात्रा और उनके रूप का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि राहुल इस रूप में खुद को सहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए दाढ़ी रखी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दाढ़ी राहुल गांधी के दो काम कर सकती है। पहला, वो उन्हें गंभीर, दृढ़ और आक्रामक व्यक्तित्व का दिखा सकती है। इससे वो बीजेपी पर ज्यादा आक्रामक लग सकते हैं। राहुल गांधी कह चुके हैं कि बीजेपी ने संपर्क के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए लोगों तक पहुंचने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। दूसरा, जो लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा अधूरी और पिकनिक वाली होगी, उन्हें भी इसका जवाब मिल रहा है। राहुल रोज सुबह 6 बजे यात्रा शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उन्हें जिस लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था, वैसा इस यात्रा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में दाढ़ी और अव्यवस्थित रूप ये दिखाता है कि उनके पास सलीके से कपड़े पहनने और अच्छा दिखने का समय नहीं है। कहा जाता है कि ड्रेसिंग लुक के पीछे कोई ना कोई रणनीति होती है। इस मामले में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी अलग ही दिखाई देते हैं। दोनों अच्छी वेशभूषा और विद्वत्ता के लिए जाने जाते हैं। दोनों ने राज्यों के दौरों के दौरान स्थानीय स्टाइल और परंपरा का ध्यान रखा है। गौरतलब है कि बंगाल चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी। तब कुछ लोगों ने उनकी तुलना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से की थी। लोगों का कहना था कि बंगाल की जनता को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने ये वाला लुक रखा था या इस तरह की दाढ़ी रखी थी। उस वक्त राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट भी किया था, और वो ट्वीट काफ़ी आपत्तिजनक भी था। इसी तरह अब राहुल गांधी की दाढ़ी भी राजनीतिक रूप ले रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि दाढ़ी में राहुल गांधी सद्दाम हुसैन लग रहे हैं। उनके इस बयान की कांग्रेस ने निंदा की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्लीन शेव से दाढ़ी तक का सफर पार्टी को पिछले चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई कर पाता है कि नहीं। बड़ा सवाल ये भी कि क्या राहुल इस लुक के साथ आगे तक रहेंगे। हमने पहले भी एक रिपोर्ट में आपको दिखाया है,
लुक्स, अपीयरेंस, ये राजनेताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी पूरी की पूरी पहचान होती है। आपने कई बड़े राजनेताओं को देखा होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा होगा जिनका अपना एक लुक होता है, और इसमें महात्मा गांधी के लुक को भी उस पर भी काफ़ी चर्चा की जाती है कि एक धोती में, अपनी घड़ी के साथ, अपनी लकड़ी के साथ, अपने चश्मे के साथ, वो भी ख़ास किस्म का चश्मा, ये उनका लुक था। ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ममता बनर्जी एक ऐसी राजनेता रही हैं जिनकी सादगी जो है वो काफ़ी चर्चा में रही थी शुरुआती दौर में, और बाद में फिर विरोधियों ने उन पर ये आरोप लगाने शुरू किए थे कि उनकी सादगी पर ज़्यादा खर्चा होता है। और ये कई जगहों पर कहा जाता है कि सादगी पर खर्चा ज़्यादा करना, जब राजनेताओं को, बड़े लोगों को सादा दिखना होता है तो सादगी पर ज़्यादा खर्चा करना होता है। कुल मिलाकर राजनीति में लुक्स के बड़े मायने होते हैं। नेता कैसा दिखता है और नेता कैसा किस जगह पर दिखना चाहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एकदम नया लुक देखने को मिल रहा है। दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा सद्दाम हुसैन से उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बात की आलोचना भी की है। बहरहाल ये विवाद अपनी जगह है, लेकिन राहुल का लुक एकदम एक अलग बात है। क्या आने वाले समय में उनकी राजनीति में भी बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि सिर्फ चेहरा बदलने से या लुक्स बदलने से बात नहीं बनती है। जमीनी स्तर पर उतरकर राहुल गांधी ने अपनी छवि को अलग अंदाज में बदला भी है। लोगों से वो ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों के बीच ज़्यादा जा रहे हैं। अब देखना होगा इसका कितना असर आने वाले समय की राजनीति पर होता है, और क्या उनका ये लुक बरकरार रहता है, बहुत बड़ा सवाल है। या फिर यात्राओं के दौरान आमतौर पर देखा गया है शेविंग का समय नहीं मिलता है, और वो बहुत ही आरामदायक बात होती कि आप दाढ़ी को बढ़ा लीजिए बजाय रोज़ रोज़ शेव करने के। और निश्चित तौर पर इतना टाइट शेड्यूल में इतने लोगों से मिलते हुए राहुल गांधी के पास इस चीज़ के लिए समय नहीं रहता होगा, लेकिन बहुत मुमकिन है कि यात्रा खत्म होने के बाद जब उनके पास समय हो तो वो अपने पुराने लुक में लौटें। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि राहुल गांधी का ये नया लुक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चर्चा का विषय जरूर बन गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।